नमस्कार, गुड इवनिंग, ओम शांति। हमारे सभी प्यारे भाई बहनों का आज की इस राजयोगी रसोई कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने कुछ नया लेकर आए हैं और नवीनता तो हर किसी को पसंद आती है। और आजकल हम देख भी रहे हैं, नए नए तरीके से हम त्यौहार मना रहे हैं। पहले बाहर जाकर मनाते थे, अब घरों में ही कर रहे हैं ये सब। तो नयापन सबके जीवन में आ गया है। तो नएपन के लिए और दिल को बहलाने के लिए आज कुछ और नया ट्राई करते हैं। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। माखन भाई से ही कहते हैं, कुछ सिखाएं नया आज शाम। माखन भाई, ओम शांति। ओम शांति। हमारे सभी दर्शक बहुत सराह रहे हैं इस कार्यक्रम को और नई नई डिमांड्स भी आ रही हैं उनकी। लेकिन आज आप क्या सिखाना चाहेंगे उनको? आज हम मैसूर पाक बनाने वाले हैं। मैसूर पाक? मैसूर तो जगह का नाम है, ये डिश कैसे हो गई? हाँ, आपने सही कहा। मैसूर कर्नाटक में सिटी है, लेकिन मैसूर पाक की शुरुआत भी वहीं से हुई है। वहाँ राजा थे। उनकी राजा की पैलेस में 1884 उस समय ये मैसूर पाक फर्स्ट टाइम बनाया गया। अच्छा। और वो भी उनकी भी एक हिस्ट्री है कि एक बार उनके जो रसोइया थे वो स्वीट बनाना भूल गया। तो राजा ने स्वीट मांगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, राजा को और चीज़ों में थोड़ा बिठा के बिजी करके फटाफट जाके बना के ले आया। तो राजा को बहुत पसंद आया और उसको भी, रसोइया को, जो रसोई में दिखाई दिया, बेसन है, चीनी है, अपना बनाया और ले आया। तो राजा टेस्ट करके बहुत खुश हुए, बोले इसका नाम क्या है? तो वो भी सोच में पड़ गए कि नाम तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अचानक ही तैयार करके लाया। तो मैसूर तो हमेशा जिस जगह पे रहता है तो कॉन्शियस पे रहता है, तो मैसूर पाक बोल दिया। तो तब से ये मैसूर पाक पूरी दुनिया में फैली। माखन भाई, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई हमें। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं कि वो मैसूर पाक बनता कैसे है। हाँ, तो आपने उस रसोइये से सीखा है? ये तो नेचुरली एक जगह जहाँ भी शुरुआत होता है तो सब जगह पहुँच ही जाता है। तो सच तो बात है। ये तो हम बाबा के घर में सेवा में हैं और बाबा के घर में हर चीज़ बनता है। तो मैसूर पाक हम बनाएंगे, इसके लिए हम चीनी लेंगे, बेसन लेंगे और घी लेंगे, या फिर ऑयल से भी बना सकते हैं, ऑप्शन है। या आधा ऑयल आधा घी, दोनों डाल के, घी से बड़ा अच्छा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले हम मैसूर पाक बनाने के लिए चीनी और पानी लेंगे। ये भी एक तरह से चाशनी तैयार होता है पहले, उसके बाद दूसरी चीज़ ऐड की जाती है। तो इसके लिए इसका माप जो है बहुत इजी है, 3-1 अर्थात 3 कप हम चीनी लेंगे तो 1 कप पानी, और 3 कप घी लेंगे तो 1 कप बेसन। अरे वाह, आसानी से याद रहेगा। ये 3 कप हमने चीनी ले ली। अब पानी लेंगे। अभी हम चूल्हा चालू करेंगे। अभी हमने चीनी और पानी ले ली और इसको चाशनी की तरह हम मेल्ट करेंगे चीनी को। जब चीनी जो है 90% घुल जाए या पूरा भी घुल जाए, चीनी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर हम इसमें बेसन और घी डालेंगे। तो ये भी एक तरह से चाशनी की तरह होता है, और उसके बाद बाकी चीज़ ऐड किया जाता है। और भी तरीका होते हैं कि आप तो फिर घी को गरम करके रखते हैं और फिर बेसन और चीनी लेके ऐसा करके तेल ऊपर से डाला जाता है, घी डाला जाता है ऊपर से गरम गरम, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट थोड़ा सा। तो ये बहुत ही आसान है और इजी है
कि थोड़े थोड़े हम एक साथ ही मटेरियल लेके बनाते रहेंगे तो आसान है, हर कोई बना सकता है। बेसन को पहले अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं होती इसमें? इसमें ये होता है कि जो हम बना रहे हैं ये सबसे इजी तरीका है बनाने का मैसूर पाक का। और एक तरीका ये होता है कि उसमें बेसन को थोड़ा सा घी या ऑयल लेके घोल के रख लीजिए और चीनी और पानी का चाशनी बनाया, फिर थोड़ा सा उबाल आ जाए चाशनी का तो बेसन घोला हुआ वो डाल दिया। उसके बाद फिर अलग चूल्हे पे गरम घी या ऑयल जो भी डालना चाहते हैं उसको गरम उबलते हुए बना अच्छा गरम चाहिए तो उसको फिर बारी बारी से डालना पड़ता है ताकि वो अच्छा गर्माहट हो और उसमें झाग से उठे और ऐसा करके। तो दो तरीका है और वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और लोगों को अगर नहीं कर पाते तो और दो दो चूल्हे चला के अकेले करना, और ये बहुत आसान है। देखिए अभी हमारा चीनी घुल गई, अब उबाल आ रहे हैं। अभी इसमें हम घी डालेंगे। पहले घी इसलिए डाल रहे हैं ताकि बेसन गांठ न बन जाए। अभी हम बेसन डालेंगे। तो बेसन 1 कटोरी ये है। ये हमने सारे मटेरियल जो डालने थे उसमें डाल दिया। अभी इसको पकाना है बस। अभी इसका फ्लेम जो है, आग जो है बीच का है, मीडियम में, क्योंकि बेसन डला है तो अभी शुरुआत में थोड़ा सा पकड़ने का चांस रहता है, लगने का चांस रहता है, तो बीच में हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। ये अभी बेसन और घी सब मिक्स हो गया इसमें अच्छे से, और अभी ये जो है धीरे धीरे एक बबल सा बना इसमें उड़ता रहेगा। और हमारा चूल्हा का भी फ्लेम जो इतना ही होना चाहिए कि थोड़ा सा उसमें उबाल सा आता रहे हल्का हल्का, एकदम कम भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो भी हम इसमें थोड़ा और बढ़ा सकते हैं इसका टेम्परेचर। ये भी बबल्स आ रहे हैं। तो इस तरह से इतने ही फ्लेम पे, इतने ही टेम्परेचर में हम इसको पकाना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे, घी उभर के ना आए। माखन भाई अभी इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये ऐसे ही उबाल आते रहना चाहिए। बबल्स आ रहे हैं ना, ये सही है इसका टेम्परेचर, ऐसे ही आता रहेगा और ये पकता रहेगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अभी ये और गाढ़ा होता जाएगा। हाँ, ये गाढ़ा होंगे। फिर एक इसमें जो जाली होता है ना मैसूर पाक में, तो वो इस तरह से पकेगा झाग आकर। ये बनाने को शुरू करने से पहले हमें सभी इस चीज़ें तैयार करना है। जैसे हमने मटेरियल लिया तो हमें जिस बर्तन में इसको सेट करना है, डालना है, तो वो भी हमें पहले से रेडी रख करके रखना है। जैसे अभी हमने रखा है यहाँ पे स्क्वायर में, तो ऐसे ही 1.5-2 इंच का हाइट वाले बॉर्डर का कुछ भी बर्तन हो वो हम पहले से रखें अपने पास, क्योंकि इनको तुरंत ही डालना होता है। अगर लेट करेंगे तो ये कढ़ाई पे ही जम जाएगा। तो पहले से ही आपने इस बर्तन में फॉयल पेपर लगा के रखा है, तो इस तरह से लगा के रखना ज़रूरी है? वैसे अलग अलग तरह से करते हैं। कई जो है ग्रीसिंग कर लेता है, ऑयल लगा लेता है ट्रे को, और ये ज़रूरी नहीं है। वैसे ही ऑलरेडी ये तेल काफ़ी, घी काफ़ी छोड़ता है, इसमें मात्रा काफ़ी होता है ऑयल का, तो वो एक हम इसलिए लगाते हैं कि एक आसानी से निकल आता है, और नहीं लगाएंगे तो भी चल सकता है। माखन भाई ऐसा लग रहा है ये और गाढ़ा होता जा रहा है। हाँ, इसमें का जो पानी का मात्रा है और बेसन जो है तेल को भी अच्छे से अवशोषित कर लेता है, खींचता है। बेसन और तेल तो मिक्स हो जाते हैं आसानी से, तो गाढ़ापन आएगा। और चाशनी है, चीनी इतनी मात्रा में है, तो इस मेन जो चीज़ है इसमें ऑयल और चीनी का रोल है। तो इसमें जितना ऑयल है और चीनी के फुलावट से ही ये मैसूर पाक बनता है।
तो इसीलिए गाढ़ा होगा और अच्छे से फुलावट आएगा, इसमें जाली आएंगे, जालीदार बनेगा। आखिर में ये जो कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, और मन का प्रभाव भी अन्न पर पड़ता है, और बाबा भी कहते हैं कि याद में रहकर भोजन बनाओ, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? कैसे याद में रहने से, परमात्मा को याद करने से भोजन कैसे शक्तिशाली बन सकता है? इसमें ये है कि नेचुरली विचारों का प्रभाव तो एक वातावरण क्रिएट करता है और जो चीज़ है उस पर पड़ता है। तो ये इस तरह से होता है, बाबा जो हमें कहता है कि याद में रह के भोजन पकाएं। और तो मान लीजिए कि हम कुछ बना रहे हैं, तो हमारे विचारों का तो हम सोच रहे हैं, हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, तो हम ही सोच रहे हैं। वैसे ही समझिए, मान लो कि एक पेड़ है, आप कहते हैं ना पेड़ भी भोजन तैयार करता है। पेड़ जो है वो भी भोजन तैयार करता है, भोजन, पेड़ ग्रोथ करता है, प्रोग्रेस करता है, फल देता है, तो वो भी 5 तत्वों से ही लेता है सब कुछ। धूप लेता है, सूरज की रोशनी, पानी और खाद, हवा, ये 5 तत्वों का आधार लेकर ही वो भोजन तैयार होता है। पेड़ ग्रोथ करता है और बड़ा होता है, फल लगता है। तो उसमें अगर पेड़ से लगा हुआ फल हमें मिलता है, मतलब हमें फल प्राप्त होता है पेड़ से, तो क्या कहते हैं वो नेचुरल, सात्विक, नेचुरल है, उनको कहते हैं सात्विक है। इसमें कोई प्रकार की ऐसी नहीं है, ये तो नेचुरल, नेचर ने तैयार किया हुआ है। अब वो सात्विक कैसे हैं? क्योंकि पेड़ के अंदर तो मन और बुद्धि नहीं है, उनका कोई विचार नहीं चल रहा है। जहाँ भी है, जहाँ भी धरती पे लगा हुआ है, चाहे कैसे भी वहाँ के वातावरण हो, और उसके अलावा वो सभी वेस्ट चीज़ें उनको दे रहे हैं हम। अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड हवा है और खाद है, गंदे पानी है, तो ये सब चीज़ वेस्ट हैं जो वो लेकर भी बेस्ट बना के हमें दे रहा है। बेस्ट वो इसलिए बना पा रहा है क्योंकि वो उनके अंदर विचार नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई अपना या पराया, कोई इस तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं उसमें, क्योंकि मन बुद्धि नहीं, चैतन्यता है पर मन बुद्धि पेड़ों में नहीं है। वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रल वे पे कार्य करता है, चाहे कुछ भी उसको बोले। और यहाँ पर व्यक्ति भोजन बनाते हैं तो इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या है? सबसे बड़ी चीज़ मन है, बुद्धि है, और मन में विचार जो है वो हर पल बदलता है। किसी ने कुछ कहा या कुछ चीज़ देखा तो उससे उसके विचार चेंज हो जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है और दृष्टि बदल जाती है। तो ये सब जब चेंज होता है तो जहाँ पे वो व्यक्ति रहेगा उसका प्रभाव वातावरण पे पड़ेगा, दृष्टि से, वृत्ति से, क्योंकि उनके अंदर वही चल रहा है। किसी ने कुछ कहा या निगेटिव चल रहा है या कोई और थॉट्स चल रहा है। पेड़ तो नेचुरल वे पे कार्य किया। दूसरी बात, जैसे 5 तत्वों को लेके पेड़ जो है फल तैयार करता है, उगाता है, देता है, और यहाँ पर भी हम 5 तत्वों से ही कार्य कर रहे हैं। हम जैसे अग्नि का प्रज्वलित किए हैं और 5 तत्वों का बना हुआ मटेरियल है जो भी हमारे पास आया है, प्रकृति का दिया हुआ, और इसी को फिर हम हवा, पानी का ये सब चीज़ें हम लेकर ये भोजन तैयार कर रहे हैं। तो एक ये दोबारा बन रहा है, समझिए। एक बार जब तैयार हुआ तो नेचुरल प्रकृति ने तैयार करके दिया और शुद्ध दिया, जिसे सात्विक कहते हैं। व्यक्ति जब पकाता है तो वहाँ पे उनको नेचुरल मिला और यहाँ पर एक तरह से विचारों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 5 तत्व का जैसा हमारा विचार होगा तो उस तरह से। और कहा जाता है कि अग्नि पे जो चीज़ संपर्क में आता है, हवा, पानी और अग्नि के, तो उस जगह का एक तरह से वातावरण का इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का प्रभाव होता है। और बाबा इसीलिए कहते हैं कि विशेष अटेंशन होना चाहिए जब हम किचन में कुछ बना रहे हों, भोजन बना रहे हों। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसा मन वैसा अन्न, और जैसा
अन वैसा मन। माखन भाई अभी तो खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। हाँ, अभी तो ये बस गाढ़ा होते जा रहे हैं, पकेगा और तो ये खुशबू आएगी। और हम घी लिया है, घी तो और खुशबू देता ही है। माखन भाई रंग रूप बदला हुआ दिख रहा है इसका, किस स्टेज पर आ गया है अब ये? बस अब ये जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि ये फूल गया और अच्छे से पक के अब घी छोड़ते हुए कढ़ाई भी छोड़ने लगा, इकट्ठा हो रहा है। तो ये पक गया लगभग। देखो आप देख रहे हैं, एक कढ़ाई भी छोड़ लिया और घी भी उभर के आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये पकने के लास्ट स्टेज पे हमें विशेष इस टाइम पर ध्यान रखना है। अगर इसी इम्पॉर्टेंट टाइम है इसका, अगर हम लेट करेंगे ज़्यादा इसको ट्रे में शिफ्ट करने में, तो इसमें ही चीनी जैसा हो जाएगा। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और इसको जल्दी से अभी हम इसको ट्रे में डाल देंगे। ये इस तरह से इसको ट्रे में डाल के इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसे ज़रूरत नहीं होता, ऊपर से डालें। जो पीसेस होता है तो हल्का सा डेकोरेट कर सकते हैं पिस्ता वगैरह रख के, बाकी नेचुरल जैसा ही होता है बन के। तो इसका कलर, ओरिजिनल कलर यही होता है? हाँ, इसमें और लाल भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ना घी और उसमें थोड़ा सा घी का थोड़ा सा वाइटनेस आता है हल्का सा, और जो ऑयल वगैरह में होता है तो डार्क आता है। तो ये अभी गरम है और ये सेट हो जाएगा। इसको 10 मिनट बाद हम इसको काटना है। अगर नहीं काटेंगे अभी तो फिर ये टाइट हो जाएगा, बाद में मुश्किल हो जाता है काटना। तो 10 मिनट बाद इसको काटना होगा। उसके बाद आप इसको दूसरा दिन यूज कर सकते हैं, या फिर 8-6 घंटा बाद थोड़ा अच्छे से वो निकल आए, पीसेस बने, तब इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है बनाना। इसका आपने देखा कि 3-1 का हिसाब से, और हर कोई बना सकता है। जो ये सहज तरीका है। ये कितने दिन चलेगा? ये इनका लाइफ काफ़ी होता है। ये अगर हवा नहीं, इनको अगर पेक रहा ये तो नमी नहीं लगा तो 1 महीना चल जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर तक मेन चीनी और ऑयल है, तो ये इसकी लाइफ लंबी होती है। माखन भाई ये तो बहुत अच्छी आइटम बन गई हमारी। मीठे के साथ अच्छा लगेगा अगर हम शाम के समय, जैसे कभी कभी मन करता है कुछ झटपट बनाकर खाएं, तो कोई ऐसा स्नैक आप सिखा सकते हैं हमें जो जल्द से जल्द तैयार हो जाए, और हमारे पास थोड़ा समय भी अभी है। वैसे तो दूसरे और नमकीन वगैरह में टाइम लगता है। एक ऐसा चीज़ है जिसे हम जल्दी बना सकते हैं, और ख़ास बच्चे को पसंद का चीज़ है वो, और उसको तुरंत बनाए खाने में मज़ा होता है। अगर 2 घंटे 4 घंटे भी रखेंगे तो भी वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। वो है पॉपकॉर्न। अरे वाह! तो पॉपकॉर्न आप समझ सकते हैं, आज के समय में हेल्थ कॉन्शियस है लोग, और अधिकतर लोग पॉपकॉर्न खाना आजकल शुरू कर दिया है। उसमें ऑयल कम होता है और जो शरीर को फ़ायदा चाहिए वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉर्न का जो बीज है उसमें काफ़ी ताकत, प्रोटीन होता है। हल्का स्नैक्स है, कोई प्रकार की फ्राई नहीं होता, तो वो हम बना सकते हैं। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं हम। हाँ, हम इसमें ऐसे तो ओपन आपने देखा होगा बनाते हैं तो रेत रखते हैं, रेत में फिर उसमें काफ़ी टाइम लगता है। रेत गर्म होगा, फिर पॉपकॉर्न का बीज डाला जाए, उसका कॉर्न का बीज डाला जाएगा। एक तो इनको बनाने का और तरीके हैं, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, वो मशीन में डाल दो, नमक तेल डाल दो और वो बन जाता है। दूसरा आपने देखा होगा आते जाते रास्ते में लोग बनाते रहते हैं, रेत और नमक ऐसा मिक्स करके, और उसमें पॉपकॉर्न ना बीज डालेंगे कॉर्न का, और वो धीरे धीरे
तैयार होता रहता है नेचुरल। तो वो तो घर पे करना मुश्किल है, लेकिन एक आसान तरीका है, तो वो है कुकर से पॉपकॉर्न बनाना। कढ़ाई में बनाएंगे तो ओपन है, तो बाहर जब वो फुलावट आता है उसमें तो बाहर फेंकता है। कुकर सबसे अच्छा, उसमें कवर रख दीजिए तो वो सब इजी रूप से बन जाते हैं और इधर उधर वो बाहर नहीं निकलेगा। तो अभी हम बनाएंगे कुकर से पॉपकॉर्न। तो श्वेता, हमने एक कुकर रख लिया चूल्हे के ऊपर और हम इसमें ऑयल डालेंगे। पहले ऑयल कितना? ऑयल हम ऐसा 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। अगर चाहे तो ऑयल की जगह बटर भी डालें तो टेस्टी हो जाता है। तो ये ऑयल डाला और अब हल्दी थोड़ा सा, एक वैसे वाइट भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कलर होता है तो अच्छा लगता है। हाँ, तो गोल्डन कलर। हाँ, तो इस तरह थोड़ा सा हल्दी 2 इंच के बराबर। ये नमक, ये नमक डालेंगे आधा टीस्पून। अभी हम इसमें कॉर्न बीज डालेंगे। ये तो ज़्यादा, इसका हम आधा लेंगे। ये हम जो डाला है उसके लिए ऐसा एक कप है, उसमें या फिर स्पून से ले लेंगे जो हमने हल्दी नमक डाले हैं उसके हिसाब से। तो ये 6 स्पून डालना पड़ेगा, इतना काफ़ी है जो हमने हल्दी और नमक डाला है उसके लिए। और कुकर में भी ये आसानी से आ जाएगा। अभी बीज जो है हार्ड है, टाइटनेस है, ड्राई है पूरा, तो तेल में भीगेगा। तो उसके लिए हम इसका जो फ्लेम है मीडियम में थोड़ा भीगेगा तेल से और नमक से, हल्दी सब लग जाएगा उसके ऊपर। तब तक बीज में थोड़ा फुलावट आएगी, तब तक हम इसका टेम्परेचर कम रखेंगे, स्लो से थोड़ा ज़्यादा। जब ये फुलावट आ जाएगा उसके बाद बढ़ाएंगे। जब एक दाना अगर खिलने लगे, मना आवाज़ आएगा, तो समझ लीजिए आप तैयार हो गया, मना ये पूरा रेडी है सब बनने के लिए। तो फिर इसका फ्लेम तेज़ रहेगा, उसके बाद हम फिर सीधा बंद कर देंगे। अभी देखो आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आनी शुरू हो गई। हाँ, अभी ये बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा हम फ्लेम तेज कर देंगे और फिर ये बहुत जल्दी सारा हवा फूलने को तैयार हो जाएगा। तो ये बाहर आने को, बाहर ऐसा आएगा तो हम इसको ऐसा ढकना पड़ेगा। अभी हम फिर इसको हम ऐसा कर सकते हैं ताकि वो जले ना। ऐसा करके पलटा चलाने की ज़रूरत नहीं, इससे भी वो जलेगा नहीं और वो फूलता जाएगा। तो अगर एक ही जगह पे बीज रहेगा तो जलने का डर है। अभी ये जो भी रह गया है वो आराम से भी तैयार हो जाएगा। तो हाँ, थोड़ा बीच में से चलाना पड़ेगा क्योंकि वो जो फूल गया है, बन गया है, वो जले ना। जो रह जाता है ना वो लेट से वो ये होता रहेगा। इस तरह से आसानी से इसको हम माखन भाई, इसका कलर तो बहुत सुंदर आया है, गोल्डन कलर। हाँ, हमने हल्दी इसीलिए डाला कि एक टेस्ट बन जाता है और हल्दी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए भी अच्छा और है। इसमें कलर कलर अच्छा भी आ जाता है। तो ये ऐसा ताज़ा फ्रेश बना के इतना टाइम फ्रेश लगा। बना के फ्रेश खा सकते हाँ, हैं। ये क्योंकि रखने का चीज़ नहीं होता, ये बनाया और थोड़े समय में यूज करने के लिए तो हो। सच में बहुत जल्दी बन गया हाँ, है। तो इस तरह से घर पे
बना सकते हैं। बाकी जो ज़्यादा मात्रा में बनता है तो फिर उस हिसाब से होता है, हमें फ्रेश मिल जाता है, इजी रूप से बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है। माखन भाई अभी ये लगभग ठंडा हो गया होगा, काटने की स्टेज पर है ये? हाँ, ये काट सकते हैं। 10 मिनट तो हो गए इसको। बहुत सहज कट रहा है अभी, है ना? हाँ, ये सॉफ्ट है और आसानी से चाकू अगर उसमें चल रहा है तो समझिए कि ये अच्छा बना है। ये इस तरह से इसमें पीस करके, अगर हम इसको लेट करेंगे काटने में तो ये टाइटनेस हो जाएगा, ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो फिर बाद में काटना मुश्किल होता है। माखन भाई मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी बन गया है। होता है, ये हम कम मात्रा में ही बनाए और घी लिया हमने पूरा, तो इसमें भी थोड़ा सा ये फर्क पड़ता है और ये जल्दी तैयार हो गया। माखन भाई आज की मुरली में आया था कि ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी होती है कि शिव बाबा उन्हें खिला रहे हैं। तो परमात्मा को खिलाने में कितनी खुशी का अनुभव होता है, तो क्यों ना हम भी उस सुख, उस खुशी का अनुभव करें। हाँ, वो तो बाबा को हमें खिलाना ही है और भगवान को खिला के खुशी मिले। ये भी भाग्य है, हर कोई नहीं करता दुनिया में। जो घर में बनाता है और भगवान को ऑफर करता है, वो भी परमात्मा से जुड़ने के एक आधार हैं। हम उस पल उसको याद करते हैं, उसकी स्मृति में उनको ऑफर करते हैं, तो उस समय हमारा सफल होता है और हमारा भाग्य जमा होता है। तो ये तो स्वाभाविक करना ही चाहिए हर एक को। इसका जो फर्स्ट पीसेस निकालना थोड़ा सा होता है और अभी भी ये गर्म है, इसको टाइम चाहिए होता है। अभी थोड़ा सा 4-6 घंटा ठंडा हो, या आज बनाया तो कल का दिन में ये अच्छे से तैयार होता है। तो हमें बाबा को भोग लगाना है, बाबा के लिए निकालना है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये हमने घी लिया ना, तो घी से बहुत ही खस्ता और सॉफ्टनेस है, ये फ़र्क होता है। और हमें भी ताज़े में निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे का नहीं आ पा रहा है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। पूरा पीस उठाते में थोड़ा सा ये इस तरह से। माखन भाई बहुत बहुत थैंक्स। बहुत कम समय में, बहुत कम समय में आपने हमें 2 इतनी अच्छी आइटम सिखा दी। आपने हमें घर बैठे ही मैसूर की भी सैर करा दी और हमें हमारा बचपन भी याद दिला दिया पॉपकॉर्न बनाकर। आपने सीखा कि कैसे परमात्मा की याद में योग युक्त होकर भोजन बनाना है, खिलाना है। जो चीज़ हमने सीखी है, बहुत अच्छा होगा अगर हम ये चीज़ औरों के साथ भी शेयर करें। तो जितनी मन में सात्विकता होगी, पवित्रता होगी और ये पवित्रता की लहर चारों ओर फैलेगी, तो ये सारा विश्व खुशहाल बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, भोजन के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचना और पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाना। अगली बार जब तक हम आपसे मुलाकात करें, तब तक के लिए ओम शांति, शुभ रात्रि।